स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बिहार दरोगा का जीके जीएस और बिहार करंट अफेयर्स के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें टोटल 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगन। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी बंगलुरु। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है? ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 14, सी प्रस्तावना, डी अनुच्छेद 32। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रस्तावना भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध है? ए दूध उत्पादन से, बी गेहूं उत्पादन से, सी कपास उत्पादन से, डी ऊर्जा उत्पादन से। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नाइट्रोजन पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी विवेकानंद। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए सोनिया गांधी, बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी द्रौपदी मुर्मू, डी इंदिरा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ए बिहार, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राजस्थान राज्य से पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था? ए चंपारण, बी खेरा, सी अहमदाबाद, डी बारदौली। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चंपारण। 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का गठन कब हुआ था? ए 1911 ईस्वी में, बी 1936 ईस्वी में, सी 1947 ईस्वी में, डी 1950 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में बिहार का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है,
बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा नदी, बी जमुना नदी, सी कोसी नदी, डी गंडक नदी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गंगा नदी बिहार की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया? ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी कुमारगुप्त, डी अशोक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बिहार का शेर किसे कहा जाता है? ए जयप्रकाश नारायण को, बी श्री कृष्ण सिंह को, सी वीर कुंवर सिंह को, डी कर्पूरी ठाकुर को। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए गया, बी पटना, सी औरंगाबाद, डी पश्चिम चंपारण। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 15 अगस्त, सी 2 अक्टूबर, डी 26 जनवरी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? ए हिंदू और उर्दू, बी हिंदी, सी भोजपुरी, डी मैथिली। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हिंदी और उर्दू बिहार की राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए भोजपुरी, बी मगही, सी मैथिली, डी हिंदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भोजपुरी। बिहार में अधिकतर क्षेत्रों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए राबड़ी देवी, बी मीरा कुमार, सी श्रीमती रेणु देवी, डी शीला दीक्षित। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में किसे बिहार रत्न सम्मान दिया है? ए डॉक्टर रामविलास पासवान मरणोपरांत, बी उदय शंकर, सी शत्रुघ्न सिन्हा, डी सत्येंद्र नाथ बोस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रामविलास बिहार सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में बनने वाले नए हवाई अड्डा की घोषणा कहाँ की गई है? ए पूर्णिया, बी दरभंगा, सी गया, डी बक्सर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने 2025 में किस योजना की शुरुआत की जो युवाओं को रोजगार से जोड़ती है? ए युवा शक्ति योजना, बी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, सी कुशल युवा कार्यक्रम,
डी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। अगला प्रश्न है 2025 में बिहार की किस नदी पर नया पुल बनाने की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है? ए गंगा, बी कोसी, सी गंडक, डी फल्गु नदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गंगा नदी। अगला प्रश्न है 2025 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ए अवध बिहारी चौधरी, बी विजय कुमार सिन्हा, सी नित्यानंद राय, डी तारकिशोर प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अवध बिहारी चौधरी 2025 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है बिहार के किस शहर में गंगा वाटर वे पोर्ट का निर्माण हो रहा है? ए बक्सर, बी पटना, सी भागलपुर, डी हाजीपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पटना। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने 2025 में किस जिले को सौर ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? ए औरंगाबाद, बी गया, सी समस्तीपुर, डी मुजफ्फरपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए औरंगाबाद जिले को बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा हब बनाने के लिए योजना बनाई है। अगला प्रश्न है 2025 में आयोजित बिहार स्टार्टअप समिट कहाँ हुआ है? ए पटना, बी गया, सी दरभंगा, डी पूर्णिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पटना। 2025 में बिहार स्टार्टअप समिट का आयोजन पटना शहर में किया गया है। अगला प्रश्न है 2025 में बिहार का कौन सा जिला हर घर नल जल योजना में पहला 100% कवरेज वाला जिला बना है? ए सहरसा, बी मधुबनी, सी रोहतास, डी पटना। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रोहतास जिला 100% नल जल योजना के तहत कवरेज होने वाला बिहार का पहला जिला बना है। अगला प्रश्न है बिहार में हाल ही में खोजा गया फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? ए कैमूर, बी गया, सी बक्सर, डी सुपौल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कैमूर। हाल ही में कैमूर जिले में फॉसिल पार्क खोजा गया है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी प्यूटरी, डी थायराइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यकृत। यकृत मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी रिकेट्स, डी बेरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ए टिहरी, बी हीराकुंड, सी सरदार सरोवर, डी भाखड़ा नंगल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है।
अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सामान्य रूप से ताप पर तरल होती है? ए पारा, बी सोना, सी चांदी, डी जिंक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पारा यानी मरकरी। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? ए बेकरेल, बी न्यूटन, सी आइंस्टीन, डी रदरफोर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेकरेल महोदय ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी एडविन एल्ड्रिन, सी यूरी गागरिन, डी माइकल कॉलिंसन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहली बार उतरा था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए शनि, बी बृहस्पति, सी पृथ्वी, डी वरुण। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बृहस्पति विश्व का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किसे रोकती है? ए पराबैंगनी किरणें को, बी इंफ्रारेड किरणें, सी गामा किरणें, डी एक्स किरणें। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणें को ओजोन परत रोकती है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ए अल्फ्रेड नोबेल, बी न्यूटन, सी जेम्स वाट, डी ग्राहम बेल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए मंगल, बी बुध, सी वरुण, डी प्लूटो। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय कहाँ है? ए पटना, बी प्लूटो, सी दरभंगा, डी सासाराम। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पटना। बिहार में राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय पटना शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी समस्तीपुर, डी सोनपुर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सोनपुर। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ए गंगा, बी जमुना, सी गोमती, डी कोसी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गंगा। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? ए गंगा डॉल्फिन, बी गेंडा, सी बाघ, डी गौर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गौर बिहार का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? ए गोरैया, बी मोर, सी गंगा डॉल्फिन, डी पिजन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गोरैया बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। अगला प्रश्न है,
बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ए पीपल, बी नीम, सी आम, डी बांस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोनभद्र बक्सर ताप विद्युत परियोजना है? ए बक्सर, बी गया, सी पटना, डी कैमूर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बक्सर जिले में सोनभद्र बक्सर ताप विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? ए गया, बी भागलपुर, सी पूर्णिया, डी मधुबनी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भागलपुर शहर बिहार का सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? ए कोसी क्षेत्र, बी मगध क्षेत्र, सी मिथिला क्षेत्र, डी चंपारण क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कोसी क्षेत्र को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय कौन सी है? ए पटना विश्वविद्यालय, बी मगध विश्वविद्यालय, सी TMBU विश्वविद्यालय, डी ललित नारायण विश्वविद्यालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय बिहार की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ।